नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। निजीकरण पर सियासत गर्म है। जी हां, देश के अंदर जिस तरह से मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो तमाम चीज़ों का निजीकरण करते जा रही है, चाहे रेलवे हो या हवाई जहाज या फिर तमाम और भी जो नवरत्न हैं सरकार के, तमाम चीज़ों को सरकार निजी हाथों में सौंपती जा रही है और अब ये हमला तेज हो गया है। और इस बीच पप्पू यादव की पार्टी यानी जन अधिकार पार्टी ने भी हमला तेज करते हुए तमाम बिहार के तमाम जिलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। तो इस संबंध में एक ट्वीट भी आया है पप्पू यादव का। उन्होंने क्या कुछ लिखा है पहले हम आपको बताते हैं, फिर हम बात करेंगे। हमारे साथ जाप के प्रवक्ता मौजूद हैं संजय सिंह, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्या मसला है, सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों विपक्ष जो है तमाम विरोध पर सरकार के अड़ा हुआ है। तो हम आपको पहले एक ट्वीट बताते हैं जो पप्पू यादव ने किया है थोड़ी देर पहले। उसमें वो लिखा है उन्होंने कि बीजेपी के पास कई लाख करोड़ काला धन है, चुनाव में और एमएलए एमपी खरीदने में खर्च करती है। वही सरकार जब्त कर ले तो किसी सरकारी संपत्ति को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 लाख करोड़ से अधिक राशि मिल जाएगी। तो पप्पू यादव ने रास्ता बताया है कि जिस तरह से सरकार निजीकरण कर तमाम सरकारी कंपनियों को बेच रही है, अगर सरकार अगर जो ये काला धन जो करती है बीजेपी के चुनाव और एमपी एमएलए को खरीदने में इस्तेमाल, तो संपत्ति को सरकारी संपत्ति को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 लाख करोड़ से अधिक की राशि मिल जाएगी। पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है, बड़ा हमला बोला है और पार्टी सड़कों पर है। जाप यानी पप्पू यादव की पार्टी सड़कों पर पुरजोर विरोध कर रही है, पीएम मोदी का पुतला जला रही है। तो हमारे साथ जाप के प्रवक्ता है संजय सिंह, उनसे इस मसले पर बात करेंगे कि आखिर क्या है निजीकरण सरकार का और क्यों विरोध कर रही है तमाम पार्टियां। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग विश्वास किए थे अंधकार में प्रधानमंत्री महोदय पर। आज इनको लोग जान रहा है देश बेचवा प्रधानमंत्री के नाम से। जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति है एक एक कर सबको बेचने का इन्होंने बेड़ा उठा लिया। इनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं पूंजीपति अंबानी जैसे, ये लोग दिन रात एक ही चक्कर में है कि जितना जल्दी हम पूरे देश पर काबिज हो जाए, तमाम चीज़ हमारी हो जाए। शायद इस षड्यंत्र में प्रधानमंत्री महोदय अहम भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जहां भी जाए, आज भी हमारे पार्टी द्वारा पूरे बिहार प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री महोदय का पुतला दहन किया गया। तो ये एक एक करके अभी देखिए कि एयरपोर्ट को बेच दिया, रोड को बेच रहे हैं, धीरे धीरे महंगाई का वही स्थिति है। तो ये सब चीज़ बेच रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पहले अंग्रेज के हाथ में था देश, तो कैसे कैसे करके आज़ादी मिला। तो ये घर के अंग्रेज हैं, ये फिर गुलामी की ओर देश जा रहा है, प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं। इसके गुनाहगार वो हैं, वो तो बराबर कहते हैं कि हम झोला लेके चले जाएंगे, हमारे पास क्या है। हमको तो पूरा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि झोला लेकर के विदेश भाग जाए देश को बेच के। लेकिन सरकार का इस मसले पर कहना है कि जिस तरह से विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, सरकार संपत्ति बेच नहीं रही है बल्कि उसके कुछ हिस्सेदारी जो है निजी हाथों में सौंप रही है कि वो अच्छे तरीके से चलाया जा सके, चाहे रेलवे हो या फिर हवाई जहाज की बात हो या फिर तमाम जो और पीएसएस सेक्टर्स हैं। सरकार का इस पर साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष इस पर गुमराह कर रहा है लोगों को। आप देखिए श्रीमान, सबसे पहले जो ये नीति तय की है, जातीय जनगणना की जो बात उठी, मैं समझता हूँ कहीं इसको समाप्त करने के लिए कि जातीय जनगणना नहीं हो, सारे चीज़ का मतलब प्राइवेटीकरण हो जाए। जब प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो जो हक है वास्तविक गरीब गुरबा का उसको नहीं मिलेगा, फिर ये मामला भी कतल खाते में चला जाएगा, जातीय जनगणना वाली बात। और जब ऐसा पैसा का जरूरत था देश को, अब देखिए तो लघु उद्योग लगाते, कुटीर उद्योग लगाते, इससे भी तो देश का विकास होता। ये क्या हुआ कि हम घर को बेचना शुरू कर दिए? ये तो देश को पूरा बेच रहे हैं ना। तो आपने बात की कि देश को बेच रहे हैं, ठीक है। जातीय जनगणना से इसको जोड़कर आप बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने की बात। जी हाँ, जी हाँ। ये आखिर इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही हुआ कि जब प्राइवेटीकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो उसमें तो आप देख रहे हैं कि उसमें किसी तरह का कोई ये नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी। जो जातीय जनगणना की बात हो रहा है आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर,
तो जो प्राइवेट हो जाएगा वो नहीं देगा इसका लाभ, तो उससे लोग वंचित रह जाएंगे। तो ये देश को विकास करने का तरीका नहीं है। अगर उनको विकास करने का इतना ही है तो जितना चुनाव में खर्च करते हैं, पार्टी में जितना रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया मेल में लाने के लिए अपने पक्ष में, वो रुपया जनता के सामने रख देते तो उससे पूरा देश चल जाता। तो इसका मतलब आपका कहना है कि बीजेपी दोहरी साजिश कर रही है। एक तरफ जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है और दूसरी तरफ जो है निजीकरण करके तमाम चीज़ों को निजी हाथों में सौंप देना चाहती है कि आरक्षण खुद ब खुद जो है खुद ब खुद समाप्त हो जाए। ऐसा आपका कहना है? जी। यानी दोहरी साजिश है, दोहरी साजिश है। तो हमारे साथ संजय सिंह थे जो जाप के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी जो है ये दोहरी साजिश रच रही है। एक तरफ तो वो जातीय जनगणना की मांग जो तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, बिहार में जेडीयू भी इस मांग को उठा रही है और साथ साथ बीजेपी के नेता भी गए थे पीएम मोदी से भेंट करने के लिए। तो ऐसे में जो बीजेपी तमाम लोगों को भरमा रही है और ये जो निजीकरण का एक नया राग छेड़ दिया है बीजेपी ने, और निजीकरण के जो ओर अब तेजी से कदम बढ़ा रही है बीजेपी, ये दोहरी साजिश नजर आ रही है विपक्ष को। तो संजय सिंह जो जाप के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी, देश के विकास से बीजेपी को मतलब नहीं है और ये दोहरी साजिश रच के किसी तरह देश पर कब्जा करने की पूरी कवायद रची जा रही है। तो आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।